गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्रश्नावली 16.3 और प्रश्नावली 16.3 के दो प्रश्न हो गए थे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये कह रहा है कि प्रथम थैले में आपके पास 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं। ये मान लीजिए हमारा बैग फर्स्ट है और इसमें हमारे पास 3 तो लाल, 3 लाल और 4 हैं वो काली गेंदें हैं। और द्वितीय थैला है उसमें आपको ये कह रहा है 4 लाल और 5 काली गेंदें हैं। 4 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इसके बाद आपको ये कह रहा है कि एक गेंद प्रथम थैले से द्वितीय थैले में स्थानांतरित की जाती है, यानी एक गेंद निकाली जाती है और प्रथम थैले से उठा के कहाँ रख दी जाती है, द्वितीय थैले में रख दी जाती है। तब एक गेंद को द्वितीय थैले से निकाला जाता है। निकाली गई गेंद लाल रंग की प्राप्त होती है। इसका मतलब एक घटना क्या हो गई, गेंद का लाल होना, गेंद का लाल होना, ये हमारी एक घटना हो गई। तो ये कह रहा है इस बात की क्या प्रायिकता है कि स्थानांतरित गेंद कैसी है, काली है। तो प्रश्न को हमें E1 और E2 घटना जो लास्ट में प्रश्न पूछता है ना, वहां से पकड़ना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि स्थानांतरित गेंद काली है। तो मान लीजिए हमने क्या किया, E1 घटना मान ली, E1 घटना मान ली कि स्थानांतरित गेंद स्थानांतरित या ऐसे कह सकते हैं एक गेंद प्रथम थैले से द्वितीय थैले में से, तो हम ये कह सकते हैं कि E1 घटना है थैले फर्स्ट से निकाली गई गेंद लाल हो, थैले प्रथम से निकाली गई गेंद लाल हो। ये तो हमारी क्या हो गई, E1 घटना हो गई। और दूसरी E2 घटना मान लेते हैं कि थैले प्रथम से निकाली गई गेंद काली हो, निकाली गई गेंद काली हो। कैसे पता लगा, आपको जो प्रायिकता पूछ रहा है ना, ये कह रहा है कि स्थानांतरित गेंद कैसी होनी चाहिए, काली होनी चाहिए। इसका मतलब प्रथम थैले से स्थानांतरित का मतलब एक गेंद क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट थैले से निकाल के इसमें रख रहे हैं और इसके बाद में जो गेंद निकालेंगे उसका रंग कैसा है, लाल है। ठीक है, तो ये एक घटना हो गई। अब प्रथम थैले से फर्स्ट गेंद निकालेंगे और वो कैसी है, लाल है। तो प्रथम थैले की स्थिति देखो पहले, यानी PE1 कितना आएगा, पहले थैले में लाल गेंद कितनी है, 3 है, टोटल कितनी है 7, तो इसकी प्रायिकता हो गई 3/7। ऐसे इसकी बात करें PE2 की, तो PE2 का मतलब इस थैले से गेंद निकाल के रखेंगे, इसमें हो सकता है वो कौन से रंग की हो, काले रंग की हो। इसका मतलब काले रंग की होने की प्रायिकता, यानी फर्स्ट थैले में पहले बताओ काले रंग की गेंद कितनी है, 4 है, कितने में से, 7 में से, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 4/7। अब देखो हम जो ये गेंद निकाल रहे हैं ना, वो एक गेंद स्थानांतरित करने के बाद निकाल रहे हैं। तो मान लीजिए हमने पहले केस की बात कर रहे हैं कि प्रथम थैले से हमने अगर लाल गेंद ट्रांसफर की इसमें, तो अब सेकंड थैले में लाल गेंद कितनी हो जाएगी, 5 ही तो लाल हो जाएगी और 5 ही क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी। इस केस की बात कर रहा हूं, अगर आपने थैले प्रथम से लाल गेंद निकाली है और कहाँ रख दी, सेकंड में रख दी, तो सेकंड में स्थिति ये बन जाएगी। ठीक है, दूसरी बार ये कह रहा है कि अगर थैले फर्स्ट से निकाली गई गेंद कैसी है, काली है, तो उस केस में हमारे पास बैग सेकंड में स्थिति ये बन सकती है, 4 तो हमारे पास लाल गेंद रहेगी और 5 क्या रहेगी, काली गेंद रहेगी। ये 6 काली गेंद रहेगी क्योंकि एक काली गेंद स्थानांतरित कर दी। तो ये हमारे पास केस बन जाएंगे। अब आपको क्या कह रहा है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि स्थानांतरित गेंद काली है, इसका मतलब E2 घटना की बात कर रहा है। तो हमें किसका मान निकालना है, PE2/A किसके बराबर होगा, PE2
और पी ए अपॉन E2। यहाँ नीचे हो जाता है हमारा पी E1 और पी ए अपॉन E1, फिर पी E2 और ये हो गया पी ए अपॉन E2। ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास देखो P1 का मान भी है, P2 का मान भी है। हमारे पास मान निकालना है हमें किसका, PA अपॉन E1, A अपॉन E1 का मान निकालना है। अब A अपॉन E1 का मान निकालेंगे, इसका मतलब इसका अर्थ समझ में आना चाहिए। अर्थ है A अपॉन E1 यानी E1 घटना घटित होने पर A के घटित होने की प्रायिकता। अब E1 घटना कौन है कि प्रथम थैले से गेंद निकाली और वो किस रंग की है, लाल रंग की है, और उसको कहाँ रख रहे हैं हम, सेकंड में रख रहे हैं, यानी इस केस की बात कर रहा हूँ भाई। एक गेंद निकाली और वो किस रंग की है, लाल रंग की है, और उसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया हमने, द्वितीय थैले में। अब द्वितीय थैले में ये पोजीशन हो गई, तो ये कह रहा है कि E1 इसका मतलब एक गेंद हमने प्रथम थैले से निकाली है जो लाल रंग की है, और उसको कहाँ रखा है हमने, द्वितीय थैले में रखा है, और उसके बावजूद उस गेंद का कैसा होना, लाल होना। इसका मतलब इस केस में से आपको लाल गेंद होने की प्रायिकता बतानी है, तो वो हो गई हमारे पास कितनी, 5/10, यानी टोटल गेंदें 10 हैं, लाल कितनी है, 5 है। ऐसे ही हम बात करें PA अपॉन E2, PA अपॉन E2, इसका मतलब E2 घटना घटित हो गई, यानी हमने प्रथम थैले से काली गेंद निकाली और उसको कहाँ रख दिया, द्वितीय थैले में, यानी इस केस की बात कर रहे हैं। और फिर किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वो गेंद कैसी होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए। इसका मतलब इस कंडीशन में हमारे पास गेंद लाल होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/10। ये हमारे पास आ गया। अब ये मान आप इसमें रख सकते हो, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 1/2 हो गया, और ये कितना हो गया, 2/5। अब ये सारे मान इसमें रख दो, तो PE2 अपॉन A, हमारे पास PE2 अपॉन A, PE2 का मान कितना है, 4/7, A अपॉन E2 का मान कितना है, 2/5, और बटा PE1 का मान है 3/7 इंटू A अपॉन E1 का मान है 1/2, और प्लस PE2 का मान कितना है, 4/7, और इंटू A अपॉन E2 का मान है 2/5। इसको सोल्व करेंगे हम, तो ऊपर तो हो गया हमारा 8/7×5 = 35, और इसका लघुत्तम ये तो हो गया 14, तो ये हो गया एक तो 3/14 और प्लस 8/35। ये हमारे पास स्थिति आ गई। अब यहाँ से इसका क्या ले लो, लघुत्तम ले लो। तो ये तो हो गया हमारा 8/35, और इसको 35 को 14 से गुणा कर लो, तो 14×5 = 70, ये हो गया 7, 14 × 2 = 42, 42 और 7 = 49, यानी 490, यानी इनका लघुत्तम आ गया हमारे पास 490। अब 14 को तो 35 से गुणा कर रहे हैं, तो 35 दूनी 70 और 35 105, और प्लस 8 को 14 से, तो 14 को 8 से गुणा करेंगे, चौदह × 112, यानी यहाँ से हो गया 8/35 बटा, इसको जोड़ेंगे 7, 1, यानी 217, और ये हो गया हमारा 490। अब देखो ये तो कट जाएगा, 8 × 8, और ये 35 × 35 और 35 14, 490 भी काटा है, तो यहाँ से हमारे पास हो गया 8/1, और ये हो गया 217/14, यानी 8/1 × 14/217। ठीक है, तो इसमें से भी कोई कट रहा है उसको और काट देंगे, नहीं इनको गुणा कर देंगे। तो 14 को 8 से गुणा किया था, अभी 112 आया था क्या, तो ये हो गया 112/217,
ये हमारी प्रायिकता का मान हो गया। और ये और कटते हैं तो और काट लेंगे इनको आगे। तो इस प्रकार से अब इस प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव था, ये कम से कम 5 बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि बच्चा कन्फ्यूजन यही होता है कि वो एक गेंद को निकालता है बैग इसमें रख देता है, ठीक है। तो यहाँ स्थिति अलग अलग केस में अलग अलग चेंज होगी। अगर लाल गेंद स्थानांतरित करेगा तो ये स्थिति बन जाएगी, काली गेंद स्थानांतरित करेगा तो ये स्थिति बन जाएगी। बाकी पहली काली गेंद पहले थैले में काली लाल गेंद है, उसकी प्रायिकता यहाँ से सीधी देख लेंगे। द्वितीय थैले में काली गेंद, उसकी स्थिति यहाँ से देख लेंगे। और स्थानांतरित करने के बाद ये स्थिति बनी, इसमें से फिर लाल गेंद होने की प्रायिकता देख लेंगे, ठीक है। तो उतारें इसको। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपको ये कह रहा है कि एक थैले में 4 तो लाल गेंदें हैं और 3 काली गेंदें हैं, जबकि एक अन्य थैला है हमारे पास, उसमें 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। इन दोनों थैलों में से एक को यादृच्छा चुना जाता है और इसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि किस रंग की है, लाल रंग की है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। इसका मतलब वही, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। ये थैला फर्स्ट है और ये थैला सेकंड है। अब फर्स्ट थैले में आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट थैले में 4 ही तो लाल हैं और 4 ही काली हैं। 4 ही तो लाल गेंद हैं और 4 ही काली गेंद हैं, जबकि दूसरा थैला दे रखा है उसमें 2 लाल गेंद हैं और 6 हैं वो काली गेंदें हैं। आपको कह रहा है कि ये गेंद निकाली जाती है और वो किस रंग की है, लाल रंग की। इसका मतलब एक घटना है गेंद का लाल होना। और फिर कह रहा है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद कहाँ से निकाली गई, प्रथम थैले से निकाली गई। इसका मतलब यहाँ तो मानेंगे हम E1 घटना। E1 घटना हो गया थैले फर्स्ट का चुनाव, थैले प्रथम का चुनाव। यानी 2 थैले हैं उसमें से एक का चुनाव करेंगे, प्रायिकता हमारे पास कितनी आ गई, 1/2। ऐसे ही E2 घटना है, वो किसको मानेंगे, थैले द्वितीय का चुनाव। तो यहाँ PE2 है, वो भी हमारे पास कितना आ गया, 1/2। और एक घटना है वो आ गई, भाई हमने गेंद निकाली और वो कौन से रंग की है, लाल रंग की है। इसका मतलब गेंद का लाल होना, गेंद का लाल होना। और आपको ये कह रहा है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद कहाँ से निकाली गई, प्रथम थैले से निकाली गई। इसका मतलब हमें किसका मान पूछ रहा है, PE1/A। जो PE1/A है उसका सूत्र है PE1 PA/E1 और नीचे दोनों का क्या आएगा, योग PE1 और A/E1 और प्लस का PE2 और ये हो गया PA/E2। अब यहाँ से देखने को हमें ये मिल रहा है कि E1 का मान भी हमारे पास है, E2 का मान भी है, लेकिन किसका मान नहीं है, PA/E1।
पहले इसका मतलब समझना है। पी ए अपॉन E1 है, इसका मतलब है कि E1 घटना घटित होने पर ए घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो E1 घटना क्या है, पहले थैले का चुनाव किया। अब पहले थैले में फिर क्या देखनी है आपको, लाल गेंद देखनी है। तो पहले थैले में देखो लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी है, टोटल गेंदें 8, लाल कितनी 4, तो प्रायिकता कितनी हो गई 4/8। ऐसे ही हम बात करें पी ए अपॉन E2, इसका मतलब E2 घटना घटित हो गई, उसके बाद ए घटना के घटित होने की प्रायिकता। इसका मतलब E2 घटना घटित हुई तो हमने कौन से थैले का चुनाव कर लिया, द्वितीय थैले का। और द्वितीय थैले में गेंद लाल होने की प्रायिकता कितनी हो गई 2/8। कितनी हो गई 2/8। अब ये सारे मान इसमें रख दो। PE1 अपॉन ए, तो PE1 है वो कितना है 1/2, ए अपॉन E1 4/8, यानी इसको भी 1/2 कह सकता हूँ। इसको अगर काट दूँ मैं तो 1/2 और इसको क्या कह दूँगा 1/4, तो ये हो गया 1/2। PE1 फिर से 1/2, ए अपॉन E1 1/2, PE2 1/2 और ए अपॉन E1 1/4। यहाँ से तो हो गया 1/4, 1/4 और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 1/4 और प्लस का 1/8, यानी 1/4 और इसका लघुत्तम आ गया कितना 8। तो ये कितना हो गया 4 दूनी 8 प्लस 1, यानी 1/4 बटा 3/8। ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1/1 इंटू 2/3, यानी कुल प्रायिकता हमारे पास कितनी आ गई 2/3 आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये दे रखा है कि थैले फर्स्ट है उसमें 4 लाल गेंदें हैं, 3 काली गेंदें हैं। द्वितीय में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। फिर आपको ये कह रहा है कि ये गेंद निकाली जाती है जो किस रंग की है, लाल रंग की है। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि ये गेंद निकाली गई वो किसकी है, प्रथम थैले से निकाली गई है। तो हमने E1 घटना मान ली प्रथम थैले का चुनाव, E2 घटना मान ली द्वितीय थैले का चुनाव। तो दो में से एक का चुनाव करने की प्रायिकता 1/2 और PE2 द्वितीय थैले का चुनाव करने की प्रायिकता भी कितनी 1/2। फिर हमारा सूत्र होता है PE1 अपॉन ए, ये सूत्र आ गया। अब इसमें P1 और P2 के मान तो यहाँ आ गए हमारे पास, किसके मान नहीं है, A अपॉन E1 और A अपॉन E2 के मान नहीं है। तो A अपॉन E1 का मतलब समझना है पहले कि E1 घटना घटित होने पर A घटना के घटित होने की प्रायिकता। इसका मतलब E1 घटना घटित हो गई, हमने कौन से थैले का चुनाव कर लिया, पहले का, और पहले थैले का चुनाव कर लिया और उसमें भी कौन सी गेंद छांटनी है अभी, लाल। तो लाल कितनी है 4, कितने में से 8 में से, प्रायिकता लिखती है उसकी। ठीक है, तो इसको ऐसे हम हल कर लेंगे, लिखें इसको। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये कह रहा है कि 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित हैं, यानी एक सिक्का है जिसके दोनों साइड क्या हैं, HH हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि दूसरा सिक्का अभिनत है। अभिनत का मतलब त्रुटिपूर्ण है। एक तो होता है अभिनत और एक होता है अनभिनत। एक तो होता है अभिनत और एक होता है अनभिनत।
ठीक है। तो अनभिन्नत है ना, वो तो हमारा रियल सिक्का होता है जिसके एक और हेड होता है एक और टेल होता है, यानी एच और टी, यानी रियल सिक्का है ना हमारा, वो क्या कहलाएगा, अनभिन्नत, यानी उसमें कोई भिन्नता नहीं है। और एक है अभिन्नत। अभिन्नत का मतलब उसमें त्रुटि हो सकती है, उसमें क्या है, त्रुटि है। जैसे आपको कह रहा है कि जो अभिन्नत है उसमें चित्त 75% बार आता है, इसका मतलब यानी उसमें 75% का मतलब 3 बार तो चित्त आएगा, 2 बार उछालोगे ना तो 3 बार तो क्या आएगा, चित्त आएगा, और 1 बार क्या आएगा, पट आएगा। ऐसी उसमें त्रुटि करके उसको बनाया गया है। तो इन शब्दों का ध्यान रखोगे। अभिन्नत का मतलब तो त्रुटिपूर्ण सिक्का है, और अनभिन्नत का मतलब हमारा जो रियल सिक्का है जिसके एक साइड हेड होगा और एक साइड टेल होगा, ठीक है। तो ये उनकी शब्दावली हो गई। तो ये कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है, अभिन्नत है जिसमें चित्त 75% बार आता है। तो 75/100 हो गया, यानी 3/4 हो गया। 4 बार उछालोगे तो 3 बार तो चित्त मिलेगा और 1 बार क्या मिलेगा, आपको टी मिलेगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है और तीसरा सिक्का है वो अनभिन्नत है। अनभिन्नत का मतलब 1 बार हेड आएगा, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, यानी हमारा जो रियल सिक्का होता है ना वो कौन सा है, हमारा अनभिन्नत प्रकार का है, ठीक है। फिर कह रहा है कि तीनों सिक्कों में से एक सिक्के को यादृच्छा चुना गया, यानी 3 सिक्के दे रखे हैं, एक के तो दोनों साइड चित्त हैं, एक पे 75% चित्त आता है और एक हमारा रियल सिक्का है। उनमें से एक सिक्के को चुना गया यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो। सिक्के पर क्या प्रकट हो, चित्त प्रकट हो। इसका मतलब एक घटना हो गई, सिक्के पे क्या प्रकट होना, चित्त प्रकट होना। तो ये कह रहा है इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्तों वाला सिक्का था। तो यहाँ हम 3 घटनाएं, सिक्के कितने दे रखे हैं, हमें 3 दे रखे हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि माना E1 घटना है, वो कौन है, यानी E1 घटना है, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि वो सिक्का है जिसके दोनों साइड क्या हैं, चित्त हैं। तो E1 घटना में लिखेंगे सिक्का जिस पर दोनों ओर चित्त हैं, दोनों ओर चित्त हैं, वो उसको किससे दर्शा रहे हैं हम, E1 घटना से दर्शा रहे हैं। तो ये तो हमारा हो गया। तो PE1 कितने सिक्के हैं, 3 हैं, और 3 में से दोनों और चित्त वाले कितने, 1 हैं। इसका मतलब इसकी प्रायिकता तो कितनी हो गई, 1/3 हो गई, ठीक है। दूसरा मान लिया हमने E2 घटना, और E2 घटना में कह दिया कि हमारा सिक्का है वो अनभिन्नत है और उसमें क्या आता है, 75% बार चित्त आता है। सिक्का अभिन्नत है जिस पर 75% बार चित्त आता है, चित्त आता है। इसका मतलब PE2, यहाँ हम केवल सिक्के के टाइप लिख रहे हैं कि E1 घटना है वो तो दोनों ओर चित्त वाला सिक्का है, उसकी ओर संकेत कर रही है, और E2 घटना है जिसपे 75% बार चित्त आता है, उसकी ओर संकेत कर रही है। और तीसरा है हमारा सिक्का कैसा है, अनभिन्नत है। अनभिन्नत का मतलब उसके एक साइड तो क्या रहेगा, चित्त रहेगा, और एक साइड टेल रहेगा। सिक्का अनभिन्नत है, इसका मतलब PE3 ये घटना दर्शा रही है। अब सिक्के कितने हैं, 3 हैं, 3 में से ये कितने हैं, 75% बार चिताने वाला 1 ही है, तो इसकी भी प्रायिकता कितनी हो गई, 1/3, और इसकी भी प्रायिकता कितनी हो गई, 1/3। यानी अनभिन्नत सिक्का भी 1 है, 75% बार चिताने वाला भी 1 है, और दोनों ओर चिताने वाला भी कितना है, 1 है। और टोटल सिक्के कितने, 3, 3 में से इसका चुनाव 1/3, 3 में से इसका चुनाव, इसकी प्रायिकता भी 1/3, और 3 में से इसका चुनाव, इसकी प्रायिकता भी 1/3। साथ में आपको एक घटना दे रखी है कि भाई आपने एक सिक्का चुना और सिक्के पर क्या प्रकट हो रहा है, चित्त प्रकट हो रहा है। तो एक घटना हो गई सिक्के पर चित्त प्रकट होना, सिक्के पर चित्त प्रकट होना, ये हमारी एक घटना हो गई। अब आपको किसका मान पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है E1/A का। कैसे पता लगा भाई, आपको ये कह रहा है कि हमने
सिक्का निकाला और उस पे क्या आ रहा है, चित्त प्रकट हो रहा है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्तों वाला सिक्का था। तो दोनों चित्तों वाला सिक्का है, उसकी ओर कौन सी घटना संकेत कर रही है, E1 कर रही है ना। इसका मतलब किसका मान पूछ रहा है हमें, E1/A का। अब मान रख दो सारे, यहाँ से हो गया PE1 और ये हो गया A/E1 बटे PE1 और इसके गुणा में आ गया A/E1 प्लस PE2, नीचे सभी का योग आता है तो A/E2 और प्लस का PE3 और इसके डॉट में आ गया A/E3। ये हमारे पास स्थिति बन गई। अब देखो हमारे पास E1, E2 और E3 के मान तो हैं, किसके मान नहीं हैं, A/E1, A/E2, A/E3 के मान नहीं हैं। तो यहाँ से PA/E1, इसका मतलब हमने कौन से सिक्के का चुनाव किया है, जिसके दोनों ओर चित्त हैं, और उस पर चिताने की प्रायिकता क्या हो गई भाई, एक सिक्का है और उसके दोनों साइड ही चिता रहे हैं, इसका मतलब उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2/2। अरे ये स्थिति बन गई, ये स्थिति बन गई भाई। T है उसकी जगह भी H है और H है उसकी जगह भी H है, तो 2/2 यानी 1 हो गई। कितनी हो गई, 1 हो गई। ऐसे ही हम बात करें PA/E2 की, इसका मतलब हमने कौन से सिक्के का चुनाव किया है, जिसपे 75% बार चिताता है। 75% का मतलब कितना हो गया, 75/100 काटेंगे तो कितना हो गया, 3/4 यानी 75/100। ये हो गया 25×75 और 25×4 ये मान आ गया। और तीसरा है PA/E2, इसका मतलब हमारा रियल सिक्का है, एक बार H आएगा एक बार टेल आएगा, तो एक सिक्के को उछालेंगे तो उस पर H आने की प्रायिकता 1/2 होती है, तो इसका मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब ये सारे मान आपको अपने सूत्र में रखने हैं, तो यहाँ से PE1/A, PE1 का मान 1/3 इंटू A/E1 है उसका मान 1 बटा PE1 का मान A/E1 का मान 1, PE2 का मान 1/3 और A/E2 का मान 3/4 और प्लस इसका मान 1/3 इंटू 1/2, यानी हमारे पास ऊपर तो आ गया 1/3। अब करें इसको हल, तो इसको हल करने के लिए 1/3 तो ले लो कॉमन, यहाँ से तो बच गया 1 और प्लस के 3/4 और प्लस का 1/2, तो 1/3 से तो 1/3 हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ तो बच गया 1 बटा, इसको हल करेंगे तो इसका लघुत्तम आ गया 4, तो ये हो गया 4 प्लस का 3 और प्लस का 2 और बट्टा कितना हो गया 4, यानी हो गया 1/1 और ये हो गया हमारा 4 3 7 और 2 9, यानी 9/4, यानी 1 बटा करेंगे तो ये कितना हो गया 4/9। ये हमारा फाइनल क्या गया, उत्तर आ गया 4/9। उतारें इसको, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें आपको ये कह रहा है कि किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% है वो असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है। यानी अगर रोगी के रोग है तो उसकी 99% जांच है वो क्या बताती है, सही बताती है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त की जांच करने पर निदान गलत सूचना देता है। यानी 0.5%, तो 0.5% आदमियों के क्या करता है, जो रक्त का टेस्ट है ना हमारा, वो क्या उनके रोग नहीं है, फिर भी वो टेस्ट गलती, यानी टेस्ट में त्रुटि है इतनी, ठीक है, इस वजह से उसको क्या बता देता है, रोगी, जबकि वास्तव में वो रोगी नहीं है, फिर भी उसको टेस्ट है वो क्या बता देता है, रोगी बता देता है। फिर कह रहा है यानी व्यक्ति के रोग से ग्रसित बताता है। वास्तव में तो वो रोगी नहीं है, लेकिन फिर भी टेस्ट है वो उसको क्या बता देता है कि भाई ये रोगी है। ऐसे कितने % लोगों को बताता है, 0.5% को। फिर कह रहा है कि यदि किसी जनसंख्या में 0.1% व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त हैं, कितने %, 0.1%, जनसंख्या का कितना % है, 0.1% है वो रोग से ग्रसित हैं, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि वह क्या है, रोगी है। इसका मतलब एक तो रोगी है और एक रोगी नहीं है, दो प्रकार की घटना मान सकते हैं हम। तो यहाँ E1 घटना माना हमने, E1 रोगी होना या रोग से ग्रसित होना, रोग से ग्रसित होना, और E2 घटना है वो है रोग से ग्रसित नहीं होना, ग्रसित नहीं होना। अब देखो आपको दिया हुआ है साफ कि भाई जनसंख्या का कितना % है वो रोगी हैं। भाई आपको ये कह रहा है कि किसी जनसंख्या का 0.1% है वो रोग से ग्रस्त है, तो रोग से ग्रस्त वालों की प्रायिकता आपको सीधी दी हुई है कितनी, 0.1%। 0.1% का मतलब कितना हो गया, 1/1000 हो गया क्या? अरे इस पॉइंट को भी हटा दिया, % का मतलब 100 होता है, और इस पॉइंट को हटाऊंगा तो एक बिंदु और लग जाएगी, 1/1000 हो गया, ठीक है। फिर जैसे हम ये कहते थे कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर हमें दे रखी है तो उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं, तो क्या करते हैं, एक में से घटाते हैं। तो ये बात देखो, रोग से ग्रसित होना और यहाँ कह रहे हैं रोग से ग्रसित नहीं होना, इसका मतलब इसी को किस में से घटा दें, हम एक में से घटा दें, तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, PE2 का मान आ जाएगा। तो PE2 है वो हमारे पास आ गया 1 - 1000, तो 1000 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, 999/1000 हो गया, ये बनेगा, ठीक है। फिर एक घटना क्या है, आपको ये कह रहा है कि एक व्यक्ति चुना गया और वो क्या है, उसे बताया जा रहा है क्या है, वो रोगी है, तो यहाँ एक घटना हो जाएगा रोगी होना, रोगी होना। अब आप ये बताओ कि PE1/A ज्ञात करना है या E2/A ज्ञात करना है। आपको कह रहा है कि यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस व्यक्ति को रोग से ग्रसित बताया गया है यदि उसके जांच में यह बताया जाता है कि वह रोगी है। यानी हमें ये पूछ रहा है कि भाई इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह रोगी है। हमने एक व्यक्ति चुना है और वो कैसा है, रोगी। अब हमें ये पता लगाना है कि वास्तव में वो रोग से ग्रसित था या वास्तव में वो रोग से ग्रसित नहीं था। तो आपको ये कह रहा है कि वो वास्तव में रोग से ग्रसित था, तब उसको क्या बताया गया, रोगी बताया गया। यानी कौन सी घटना की बात कर रहा है, E1 की बात कर रहा है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि PE1/A का मान हमें पूछ रहा है। तो PE1/A है वो हमारा सूत्र होता है PE1.PA/E1, और ये हो जाएगा हमारा PE1 और प्लस PE2, और ये हो गया .PA/E2। अब बात करें हम कि हमारे पास किस किस के मान नहीं है। एक तो PA/E1 का मान नहीं है और एक
E2 का मान नहीं है। ठीक है, अब देखो PA/E1 यानी व्यक्ति कैसा है, रोग से ग्रसित है, और फिर उसको क्या बताया जा रहा है, रोगी बताया जा रहा है। तो हमारे टेस्ट में ऊपर ही ऊपर लाइन में लिख रखा है कि टेस्ट में 99% लोगों के क्या है, असरदार है, यानी व्यक्ति रोगी है, तो उसको क्या बताया जाता है, रोगी बताया जाता है। तो कितना हो गई इसकी प्रायिकता, 99/100 हो गई। भाई 99% क्या रहता है, असरदार रहता है, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई हमारे पास, 99/100 हो गई। ठीक है, दूसरा देखो A/E2, E2 का मतलब रोग, व्यक्ति है वो रोग से ग्रसित नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्या बताया जाता है, रोगी बताया जाता है। तो प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि 0.5% लोगों को टेस्ट है वो गलती से क्या बताता है, रोगी बताता है। इसका मतलब यहाँ से कितना आएगा, 0.5% मीन्स 5/1000 हो सकता है। कितना हो गया, 5/1000 हमारे पास आ गया। अब यहाँ से आपको सारे मान इसमें रखने हैं और उसको क्या करना है, हल करना है। तो ये हो गया PE1/A, E1 का मान है 1/1000 और इंटू A/E2, A/E1 है उसका मान है 99/100 बटा PE1 है उसका मान है 1/1000 और इंटू A/E1 का मान है 99/100 और प्लस PE2 का मान है 999/1000 और इंटू A/E2 है उसका मान है 5/1000। ठीक है, तो ऊपर वालों को गुणा करेंगे, हमारे पास आ गया 99, 1 2 3 4 5, इतना ही आएगा। और इनको गुणा कराएंगे तो यहाँ तो हो गया 99 और ये 1,04,5 प्लस इनको कराएंगे तो ये हो जाएगा 9 को 5 से गुणा और कर लो तो ये हो गया 9 5 45 हासिल की 4 45 और 4 49 फिर से 4 9 5 45 और 4 49। अब इसके 6 बिंदु आ जाएगी, 2 2 4 2 6, ये आ गया। अब यहाँ से देखो इसको लिखा 99/1,00,000 1 2 3 4 5 और इसके एक बिंदु और लग जाएगी क्योंकि इसके 5 बिंदु और इसके कितनी है 6 हैं, ये 10 लाख है, ये क्या है लाख, तो इसके एक बिंदु और लगा दो तो ये हो गया 990 प्लस 4995 और बट्टा कितना हो गया 10 लाख हो गया। अब यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से तो बच जाएगा 99/1 क्योंकि ये 5 बिंदु इसकी 5 बिंदु से काट देता हूँ मैं, काट दी। इनको जोड़ो, इनको जोड़ेंगे 5 का 5, 9 जोड़ेंगे 9 दूनी 18 और दूसरा अंक में दूसरा अंक जुड़ गया हासिल की 1, 10 और 9 19 हासिल की 1 और बट्टा कितना इसके 10। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये हो गया 99 × 10 और बट्टा 5985। अब ये 5 से और कटेगा तो 5 से कटेगा उसको काट देंगे और जो आएगा उसको लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर रहेगा इसका। तो 5 से और काट लेना इसको और फिर सरलतम रूप में लिख लेना। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, ऐसा ही सेम आपको एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो ये भी सेम पैटर्न का एग्जाम्पल है, उसमें भी यही मान दे रखे हैं 99%, वही 5%, वही 1%। ठीक है, तो सेम एक रोगी का आपके पास एग्जाम्पल भी है, तो उसी एग्जाम्पल बेस पे ये हमारा क्वेश्चन था। फटाफट लिखें इसको। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमें ये कह रहा है कि यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं, यानी हॉस्टल में रहते हैं 60%, और 40% है वो कहाँ रहते हैं, छात्रावास में नहीं रहते हैं, घर पे रहते हैं। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों से 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया है। यानी जो हॉस्टल में रहते हैं उनके तो 30% बच्चों की क्या आया है, ए ग्रेड आया है, और जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं उसमें से 20% के ग्रेड ए आया है। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छा चुना गया और यह पाया गया कि उसको क्या आया है, ए ग्रेड आया है। उसके क्या आया है, ए ग्रेड आया है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला है। इसका मतलब एक घटना तो हमारी यही है, इसको E1 भी मान सकते हो और E2 भी मान सकते हो। तो एक घटना तो हो गई छात्रावास में रहने वाले छात्र, और एक इसकी उल्टी हो जाएगी। भाई एक तो घर पे रह रहे हैं छात्र और दूसरे कहाँ रह रहे हैं, छात्रावास में रह रहे हैं। तो हम कहेंगे कि E1 घटना छात्रावास में रहने वाले छात्र, ये तो कौन सी घटना हो गई हमारी, E1 घटना हो गई। अब आपको इसकी प्रायिकता सीधी दी हुई है, कितने % छात्र हैं वो छात्रावास में रहते हैं, 60% छात्र है वो छात्रावास में रहते हैं। इसका मतलब इसकी प्रायिकता हो गई हमारे पास 60/100। ठीक है, अगर इसको हम काटें तो ये 2 और ये कितना हो गया, ये 3 और 2 से घट गया, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यानी इसकी प्रायिकता आ गई हमारे पास 3/5 आ गई। दूसरी घटना क्या मानेंगे, छात्रावास में नहीं रहने वाले छात्र, छात्रावास में नहीं रहने वाले छात्र तो छात्रावास में नहीं रहने वाले छात्र, इसका मतलब कितना हो गया, P/E2 हो गया। और ये भी हमें दे रखा है, और नहीं देता तो इसको एक में से घटा के निकाल लेते हैं। अगले ने दे रखा है 40%, अगर ये नहीं भी देता हमें 40%, इसका मतलब ये देखो छात्रावास में रहने वाले हैं तो इसकी नेगेटिव घटना ही तो है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको एक में से घटा के भी निकाल लेते हैं। लेकिन हमें सीधा दिया हुआ है 40/100, यानी वही कितना आ गया, 2/5, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। अगर इसको एक में से घटा के देखेंगे तब भी देख लो यही आ रहा है, 2/5 ही आ रहा है। ठीक है, इसके बाद एक घटना है, उसमें आपको ये कह रहा है कि एक छात्र को हमने चुना और उसके कौन से ग्रेड प्राप्त किए है, ए ग्रेड। इसका मतलब एक घटना हो गई ए ग्रेड प्राप्त करने वाला छात्र है, यानी ए ग्रेड प्राप्त करना, ये हमारी क्या हो गई, एक घटना हो गई। यानी छात्र चुना और उसने क्या किया है, ए ग्रेड प्राप्त की है। लेकिन अब आपका प्रश्न यह है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि छात्र हॉस्टल में रहता था, यानी छात्रावास में रहता था। इसका मतलब कौन सी घटना का मान पूछ रहा है हमें, P/E1/A का मान पूछ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास P/E1 और ये हो गया A/E1। नीचे आ जाएगा हमारा P/E1 और ये हो गया A/E1, P/E2 और ये हो गया A/E2। अब रही बात हमारे पास E1 और E2 के मान तो हैं, लेकिन किसके मान नहीं है, P/A/E1 और P/A/E2 के मान हमारे पास नहीं हैं। P/A/E2 इनके मान हमारे पास नहीं है। इनका मतलब समझेंगे, इसके मान निकल के आ जाएंगे। ये कह रहा है कि E1 घटना घटित हो गई, इसका मतलब छात्र कहाँ रहता है, छात्रावास में रहता है। उसके बाद छात्रावास में रहने वाले छात्रों ने ए ग्रेड प्राप्त की है। तो देखो आपको दे रखा है सीधा कि छात्रावास में रहने वाले कितने % छात्रों ने ए ग्रेड प्राप्त की है, 30% ने। इसका मतलब इसकी प्रायिकता हमें दी हुई है 30/100, यानी 3/10।
ऐसे ही दूसरी घटना है PA/E2, इसका मतलब छात्र छात्रावास में नहीं रहता है, घर पे रहता है, ठीक है। और फिर उसने क्या किया है, A ग्रेड प्राप्त किया है, उसका परसेंट आपको दे रखा है कितना, 20/100 यानी 1/5, 1/5। अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें अपना मान रखना है और उसके जोड़ बाकी करने हैं। तो यहाँ PE1/A, तो PE1 है उसका मान है 3/5 इंटू A/E1, A/E1 है वो 3/10, ये हो गया 3/5 इंटू 3/10। PE2 का मान है 2/5 और A/E2 का मान है 1/5। तो यहाँ से बात करें तो ये हो गया 9/50, यहाँ से बात करें तो ये हो गया 9/50 और प्लस के 2/25, ये हो गया 9/50, इसका लघुत्तम भी आ गया 50, तो ये तो हो गया 9 और ये 25 दूनी 50 यानी 4 हो गया, 50 से 50 कैंसिल, ये हो गया 9 और ये हो गया 13, यानी हमारे पास प्रायिकता आ गई 9/13। उतारें इसको। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये कह रहा है कि एक बीमा कंपनी ने 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा किया। यानी 2000 तो स्कूटर चलाने वालों का, 4000 कार चलाने वालों का और 6000 ट्रक चलाने वालों का बीमा किया। फिर कह रहा है कि स्कूटर चालक, कार चालक व ट्रक चालक से दुर्घटना होने की प्रायिकताएं, यानी स्कूटर चालक है उसकी तो दुर्घटना होने की प्रायिकता है 0.01 और कार चालक है उसकी है 0.03 और ट्रक चालक है उसकी है 0.15। फिर कह रहा है कि बीमित व्यक्तियों, यानी बीमा करवा रखा है उन व्यक्तियों की बात है, में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। क्या हो जाता है? दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसका मतलब एक घटना का मान निकल के आ गया कि भाई दुर्घटनाग्रस्त होना। फिर कह रहा है कि उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति हुआ वो क्या चलाता था? स्कूटर चलाता था। तो यहाँ से E1, E2 और E3, तो हम ये कह सकते हैं कि E1 घटना मान ली हमने, E1 घटना मान ली स्कूटर चालक का होना। ये स्कूटर चला रहा है उसको E1 मान लेते हैं। E2 घटना है वो कार चालक का होना, कार चालक का होना, ये E2 घटना दर्शा रही है। और E3 है वो है हमारा ट्रक चालक का होना, ट्रक चालक का होना। ये हमारे पास
तीन बातें दे रखी और एक घटना आपको दे रखी है कि एक व्यक्ति चुना जाता है और वो क्या हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा दुर्घटनाग्रस्त होना। अब यहां से देखो ये हमारा PE1 यानी स्कूटर चालक का होना। तो कितने स्कूटर चालक हैं उसका बीमा कंपनी ने बीमा कर रखा है, चालक का बीमा होना, क्योंकि वहां बीमा शब्द भी है तो आप लिखोगे यहां बीमा का बीमा। ठीक है। अब देखो 2000 हैं, 2000 ये हैं, ये कंपनी के पास कुल रजिस्टर्ड स्टूडेंटों की संख्या बता रखी है। जैसे 2000 ये हैं, 4000 ये हैं, 6000 ये हैं। तो टोटल कितने हो गए, 2 और 4 6 और 6 वो 12000 हो गए। उसमें से स्कूटर चालक कितने हैं, 2000। तो ये हो जाएगा हमारा 2000 बटा 12000। अब किसी के ये समझ में नहीं आ रहा है क्या 12000 कहाँ से आया? भाई जो बीमा कंपनी है उसके बाद कुल पंजीकृत यानी बीमा करवा रखा उन लोगों की संख्या टोटल है वो कितनी है, 2000 तो स्कूटर चलाने वाले हैं, 4000 कार चलाने वाले हैं, 6000 ट्रक चलाने वाले हैं। तो कुल स्थितियां क्या कैसे आएगी, इनको जोड़ेंगे तभी आएगी। तो कुल स्थितियां हमारे पास हो गई 2000 प्लस 4000 प्लस 6000 यानी 12000 हो गई। उनमें से स्कूटर चलाने वाले कितने हैं, 2000 हैं। तो इसकी प्रायिकता 3 बिंदु से 3 बिंदु कैंसिल, 6 एकम 6, ये 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 यानी 1/6 आ गई। ठीक है। ऐसे इसकी बात करें PE2 की, तो PE2 है वो कितना आ गया हमारे पास, PE2 4000 है। तो ये हो गया 4000 बटे 12000, 3 से 3 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 × 3 12 यानी 1/3। ऐसे ही हम बात करें PE3 की, तो ये है 6000 और बटा 12000, ये 6 एकम 6, 6 दूनी 12 यानी 1/2। इतना हो गया। अब आपको ये कह रहा है कि व्यक्ति चुना गया वो कैसा है, दुर्घटनाग्रस्त है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि उसके स्कूटर चालक का बीमा था, उसके क्या था, स्कूटर चालक का बीमा था। इसका मतलब आपसे PE1/A का मान पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा PE1 और ये A/E1 और नीचे होगा हमारा तीनों आएंगे यहाँ A/E1 प्लस का PE2 और PA/E2 PE3 और ये हो जाएगा हमारा A/E3। अब देखो हमारे पास किसके मान नहीं है, A/E1 का नहीं है, A/E2 का नहीं है, A/E3 का नहीं है। तो यहाँ से हम कहेंगे PA/E1। A/E1 इसका मतलब वो क्या है, स्कूटर चालक का बीमा। और फिर भी क्या होता है, वो दुर्घटनाग्रस्त होता है। उसकी प्रायिकता आपको सीधी दी हुई है कितनी, 0.01 है, या यूँ कह सकते हैं हम कि 1/100 है। भाई 10 मतलब उठाएंगे तो कितना आएगा, 1/100 है। तो इसको ऐसे ही रख लो। फिर A/E2, A/E2 इसका मतलब वो कौन है, कार चालक बीमा है, यानी कार चालक है साथ में उसका बीमा है, फिर भी वो क्या हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। उसकी प्रायिकता आपको कितनी दे रखी है, 0.03। और तीसरा सीधा दे रखा है A/E3 यानी वो कौन है, ट्रक चालक है, और ट्रक चालक के दुर्घटना होने की प्रायिकता आपको सीधी दी हुई है 0.15। अब आपको क्या करना है, A/E1 का मान निकालना है, यानी ये सारे मान यहाँ रख के कैलकुलेशन इसकी करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आप कंप्लीट करेंगे। लिखें इसको,
तो इसका कैलकुलेशन आप यहाँ इसकी वैल्यू रख के करोगे। और बार बार आपको ये बात कह रहा हूँ कि जब भी आप प्रश्न करो तो कुछ लोग क्या करेंगे, इनके सीधे मान रखने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप सूत्र लिखेंगे और उसके बाद ही उसमें मान रखेंगे। मान लीजिए आपके मान भी गलत हैं तो कम से कम आपको सूत्र के नंबर तो मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसी गलती किसी भी प्रश्न में आपको नहीं करनी है। और यहाँ से 101% है वो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इस प्रश्नावली को अच्छी तरह से तैयार करना आपको। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये कह रहा है कि एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या अनुमान लगाता है। यानी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो उसमें बच्चे को या तो प्रश्न वो आता है उसको, तब उसका जवाब दे रहा है, या फिर वैसे तुक्का लगा रहा है, यानी अनुमान लगाता है। माना कि विद्यार्थी के प्रश्न के उत्तर जानने की प्रायिकता कितनी है, 3/4, यानी 4 प्रश्नों में से वो 3 का उत्तर जानता है। और अनुमान लगाने की प्रायिकता दे रखी है, नहीं देती तो भी हम क्या करते, एक में से घटा के ज्ञात कर लेते। लेकिन अगले ने दे रखी है कि अनुमान लगाने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/4 हो गई, ठीक है। यह मानते हुए कि विद्यार्थी के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता, यानी विद्यार्थी क्या करता है, अनुमान लगाता है और फिर प्रश्न का उत्तर सही देता है, उसकी प्रायिकता भी आपको कितनी दे रखी है, 1/4। अनुमान से प्रश्न का उत्तर सही दे रहा है, अगर जानता है तो प्रश्न का उत्तर देगा, इसका मतलब उसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 1 हो गई। अरे प्रश्न का उत्तर जानता हूं मैं और फिर उत्तर कैसा दूंगा, गलत थोड़ी दूंगा, सही दूंगा, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1। इसमें दी हुई नहीं है, वो कॉमन सेंस की बात है। फिर आपको ये कह रहा है इस बात की क्या प्रायिकता है कि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने प्रश्न का उत्तर क्या दिया है, सही दिया है। इसका मतलब हमारे पास 2 घटनाएं हो गई कि भाई विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या अनुमान लगाता है, और एक घटना हो गई उत्तर कैसा देता है, वो सही हो। लिख दो सबको, और क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 E1 घटना हो गई, विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है। और E2 घटना हो गई, विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर का अनुमान लगाता है, उत्तर का अनुमान लगाता है। और एक घटना हो गई सही उत्तर देना, सही उत्तर देना, यानी विद्यार्थी है वो उत्तर कैसा देता है, सही देता है। अब इसकी प्रायिकता आपको सीधी दी हुई है कि भाई विद्यार्थी अगर प्रश्न का उत्तर जानता है और फिर उसका उत्तर क्या देता है, सही देता है, तो उसकी प्रायिकता आपको दी हुई है कितनी, 3/4। और PE2 है, यानी अनुमान लगा के उत्तर देता है, उसकी प्रायिकता आपको दे रखी है। अगर नहीं दे रखी होती तब हम क्या करते, इसको एक में से घटा के ज्ञात कर लेते। एक घटना आपको दे रखी है। अब आपको देखो क्या ज्ञात करना है। ये कह रहा है कि कोई विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने उत्तर सही दिया, यानी इस बात की क्या प्रायिकता है कि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है। तो उत्तर जानता है कौन सी घटना में, E1 घटना में। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया PE1/A, यानी PE1 और ये हो गया PA/E1। यहाँ से हो गया PE1 और ये हो गया A/E1, PE2 और ये हो गया PA/E2। ये स्थिति हमारे पास हो गई। अब किस किस के मान नहीं है, A/E1 और A/E2 के मान नहीं है। देखो PA/E1, PA/E1, इसका मतलब
इवन घटना घटित हो गई, प्रश्न का उत्तर वो जानता है और फिर भी उत्तर कैसा देगा, जानेगा, इसका मतलब सही देगा। इसकी प्रायिकता हमें बुक में नहीं दे रखी है। तो ये कॉमन सेंस की बात हो गई कि भाई उत्तर जानता है और एक घटना है उत्तर सही देता है। तो कोई ऐसा है क्या जो उत्तर जानता है और उसके बावजूद उत्तर गलत देगा? नहीं है। इसका मतलब उत्तर जानता है और उत्तर कैसा दे रहा है, सही। तो प्रायिकता कितनी हो गई इसकी? 1 हो गई। क्या हो गई? 1। यानी वो प्रश्न जानता है, उसका उत्तर सही दे रहा है। तो एक प्रश्न जानता है तो 1/1, 2 जानता है तो 2/2, 4 जानता है तो 4/4, यानी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ऐसे ही हम बात करें PA/E2 की, PA/E2 की, इसका मतलब दूसरी घटना की बात कर रहा है। दूसरी घटना में क्या करता है वो? उत्तर का अनुमान लगाता है और फिर क्या देना चाहिए? अनुमान लगा के उत्तर सही देना चाहिए। उसकी प्रायिकता आपको दे रखी है कि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता आपको दे रखी है कितनी? 1/4 लिखा हुआ है कि भाई विद्यार्थी अनुमान लगाकर उत्तर सही देता है, उसकी प्रायिकता 1/4 है। ये हमने लिख दी। अब ये सारे मान इसमें रखो। Pe1/A, तो Pe1 का मान है 3/4, A/E1 है उसका मान है 1, ये हो गया 3/4 × 1। Pe2 है उसका मान है 1/4 और A/E2 है उसका मान भी है 1/4। तो यहाँ से तो बन गया हमारे पास 3/4 और ये हो गया 3/4 प्लस का 1/16, यानी 3/4। इसका लघुत्तम आ गया 16, तो ये हो गया 4 × 12 प्लस 1, यानी 3/4 और ये हो गया 13/16, यानी 3/4 × 16/13, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 4 × 12/13, यानी हमारे पास प्रायिकता का मान कितना आ गया? इसका 12/13 आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें। सारे प्रश्न एक ही तरीके के हैं भाई। क्वेश्चन कहाँ से करना है वो पकड़ में आनी चाहिए, उसके बाद आराम से सारे प्रश्न एक ही पैटर्न के हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको ये कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल सफ़ेद हैं। एक सफ़ेद बाल वाले व्यक्ति को यादृच्छा चुना गया। इस व्यक्ति के पुरुष होने की क्या प्रायिकता है, यह मानते हुए कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्या है, समान है। यानी ये मान लिया एक पुरुष है एक महिला है, 2 मानते हो तो 2 पुरुष है 2 महिलाएं हैं, तो हम एक एक मान लेते हैं कि एक पुरुष है एक महिला है, समान हो गई। तो इवन घटना तो किसको मानोगे, पुरुष। ये कह रहा है इस बात की क्या प्रायिकता है, यानी एक व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि सफ़ेद बाल वाला हमने जो चुना है वो पुरुष है। ठीक है, तो इवन घटना पुरुष मान लेते हैं, E2 घटना महिला मान लेते हैं, ए घटना क्या मान लेंगे, बाल का सफ़ेद होना। ठीक है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि इवन घटना व्यक्ति का पुरुष होना, व्यक्ति का पुरुष होना, और E2 घटना व्यक्ति का महिला होना, व्यक्ति का महिला होना। इसका मतलब ये कह रहा है कि इनकी संख्या समान है, तो एक एक मानते हैं। तो एक पुरुष है एक महिला है, इसका मतलब टोटल 2 गए ना,
तो 2 में से 1 का चुनाव, पुरुष का चुनाव कर रहा हूँ, प्रायिकता कितनी आ गई 1/2, तो यहाँ से 1/2। ऐसे ही यहाँ PE2 की बात करूँ तो PE2 भी कितना आ गया 1/2 आ गया। एक घटना आपको दे रखी है कि बाल सफ़ेद होना, बाल सफ़ेद होना। अब हमने एक व्यक्ति चुना है और उसके बाल सफ़ेद हैं, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो कौन था, पुरुष था। क्या था, पुरुष था। तो इसका मान हमारे से पूछ रहा है PA/E1, सॉरी E1/A। तो सूत्र हो गया हमारा PE1.A/E1, ये हो गया PE1 और ये हो गया A/E1, और PE2 और ये हो गया A/E2। अब देखो किस किस के मान नहीं है, A/E1 और A/E2 के मान हमारे पास नहीं हैं। तो A/E1 इसका मतलब ये कह रहा है कि E1 का मतलब वो पुरुष है और फिर उसके क्या हैं, बाल सफ़ेद हैं। तो स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि 5% पुरुषों के क्या हैं, बाल सफ़ेद हैं। इसका मतलब इसकी प्रायिकता हो गई 5/100। 5% का मतलब 5/100। और फिर बात करें A/E2 की, तो A/E2 का मतलब है कि वो महिला है और उसके क्या हैं, बाल सफ़ेद हैं। तो वो कितना परसेंट है, 0.25%, मीन्स 25/1000, यानी 25/100 10,000 हो गया। कितना हो गया, 10,000। ठीक है, अब आपको यहाँ से मान निकालने हैं। तो PA/E1/A है, इसमें वैल्यू रख दो आप। ये हो गया 1/2, और इसको अगर हम काट के शॉर्ट बना लें तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 20 से 5 100। ठीक है, और ये हो गया 25 एकम 25 और 25 चौक 100, यानी 1/400 हो गया। तो 1/2 और ये हो गया 1/20, ये हो गया 1/2 1/20 इंटू 1/2 और ये हो गया 1/400। यहाँ से 1/2 इंटू 1/20, तो ऐसे कैसे, नीचे से 1/2 कॉमन ले लो, ये हो गया 1/20 और प्लस का 1/400। 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/20 इसका लघुत्तम आ गया 400, तो 20 से 20 से 400, 20 प्लस 1/400 यानी 1/20 इंटू 400/21, ये कैंसिल, यानी हमारे पास कितना आ गया, 20/21 आ गया। कितना आ गया, 20/21 आ गया। लिखें इसको। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका भी मैं फॉर्मेट बता देता हूँ आपको कैसे करना है। 11, 12, 13 और 14 4 प्रश्न हैं, और इसमें से क्वेश्चन नंबर 13 है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करना, हो जाए तब ठीक है, और नहीं हो तो आप क्वेश्चन नंबर 13 तो मैं खुद ही करवा देता हूँ आपको भी। बाकी क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 14 आप करने की कोशिश करना, आराम से हो जाएंगे। सीधा सीधा आपको E1 E2 दिया हुआ है, जो मान पूछेगा वो बता देना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ये कह रहा है कि 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है। कितने पत्ते खो जाते हैं, एक पत्ता खो जाता है। शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, यानी एक पत्ता तो खो गया और जो शेष बच गए, कितने बच गए, 51 बच गए। उसमें से कितने पत्ते निकाले जाते हैं, 2 पत्ते निकाले जाते हैं, जो कि किसके हैं, ईंट के पत्ते हैं।
तो खोए हुए पत्ते के ईंट का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इवन घटना, यहाँ से ही पकड़ते हैं कि इवन घटना किसको मानना है, ऋतु घटना किसको मानना है। यह पूछ रहा है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि खोया हुआ पत्ता किसका है, ईंट का। इसका मतलब इवन घटना मान ली हमने, खोया हुआ पत्ता किसका है, ईंट का। ईटू घटना मान ली हमने, खोया हुआ पत्ता किसका नहीं है, ईंट का नहीं है। भाई एक है तो दूसरी उसकी क्या माननी है, नेगेटिव घटना माननी है। तो इवन घटना तो मान लेंगे कि खोया हुआ पत्ता किसका है, ईंट का है, और दूसरी ईटू घटना मान लेंगे खोया हुआ पत्ता किसका है, ईंट का नहीं है। और पत्ता जो निकाला हमने वो किसका है, ईंट का है। भाई हमने निकाला है, ये कह रहा है कि 2 पत्ते निकालने हैं जो कि किसके हैं, ईंट के हैं। तो एक घटना भी हमारे पास आ गई, पत्ता किसका है, ईंट का होना। तो यहाँ से देखें इवन घटना मानी हमने। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इवन घटना में आपको ये कह रहा है खोया हुआ पत्ता ईंट का है, और ईटू घटना है वो इसकी अपोजिट हो जाएगी, खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है, ईंट का नहीं है। अब आप ये बताइए कि भाई ईंट के पत्ते होते कितने हैं, 52 में से 13 होते हैं ना। तो P-E1 है वो हो गई हमारी 13/52 यानी 1/4, 13 चौक 52 होता है। दूसरी घटना है हमारी P-E2, इसका मतलब खोया हुआ पत्ता किसका नहीं है, ईंट का नहीं है। तो ईंट का पत्ता नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1 माइनस यानी 3/4, कितनी हो गई, 3/4। और एक घटना है वो आपको ये कह रहा है कि ये खो जाने के बाद हमने पत्ते निकाले हैं 2, वो किसके होने चाहिए, ईंट के होने चाहिए, यानी पत्ता ईंट का होना, पत्ता किसका होना, ईंट का होना। ये हमारी एक घटना हो गई। अब आपको ये कह रहा है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो हमने 2 पत्ते निकाले हैं और वो किसके हैं, ईंट के हैं, वो कहाँ से निकाले गए हैं, इवन घटना से। यानी खोया हुआ पत्ता किसका है, ईंट का है। और फिर हमने क्या निकाला है कि 2 पत्ते निकाले हैं। इसका मतलब किसका मान पूछ रहा है आपसे, P-E1/A का मान पूछ रहा है। तो P-E1 और ये हो जाएगा A/E1, ये हो गया P-E1 और PA/E1 प्लस P-E2 और ये हो गया हमारा A/E2। अब देखो किसका मान नहीं है आपके पास, PA/E1, PE/E1, तो PA/E1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई खोया हुआ पत्ता किसका है, ईंट का है। और फिर हमने क्या निकाले हैं, 2 पत्ते निकाले और वो किसके हैं, ईंट के हैं। इसका मतलब एक पत्ता खोया हुआ है और वो किसका है, ईंट का है। तो ईंट के पत्ते कितने हो गए आपके पास, 13 थे, 13 में से 1 हो गया तो कितने बचे, 12। तो 12 में से तो किसका चुनाव करेंगे, 2 का। अब एक पत्ता खो गया, इसका मतलब 52 थे, उसमें से कितने बचे, 51 बचे। और 51 में से कितने निकालने हैं, हमें 2 निकालने हैं, तो ये हो गया 51C2। अब NCR और NPR 11वीं क्लास में पढ़ा था हमने, तो उसके अनुसार इसको खोल के और हल करके इसका मान निकाल लेंगे। ऐसे ही बात करें हम किसकी, PA/E2। A/E2 का मतलब है कि खोया हुआ पत्ता किसका नहीं है, ईंट का नहीं है। इसका मतलब ईंट के तो 13 के 13 पत्ते ही हैं। तो 13 में से कितने निकालने हैं, 2। और लेकिन 13 में से ईंट के तो 13 ही हैं, लेकिन टोटल में से एक पत्ता खोया हुआ है, पता नहीं किसका खोया हुआ है वो, लेकिन उसकी टोटल संख्या कितनी है, 51 है। तो यहाँ हो जाएगा 51C2। ठीक है, यहाँ से इसका मान आ जाएगा। तो P-E1 का मान है, E2 का मान हमारे पास है, A/E1 का मान है, A/E2 का मान है। ये सारे मान रख के यहाँ हल कर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 16.3 है वो कंप्लीट है। बाकी कल देखते हैं।